अच्छा दोस्तों, अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं डायनासोर्स की गैलरी, और अगर आप देखें तो हम इसमें एंटर होने लगे हैं। दोस्तों ये अगर देख सकें आप तो पाकिस्तान के मुख्तलिफ दरख्तों की ये ट्रंक्स इन्होंने रखी हुई हैं, और इनमें सबसे अहम जो सा है वो ये है जो कि दियार का दरख्त है। और अगर आप देखें तो इसका ये हजम बहुत बड़ा है। तो ये जो इसमें गोल गोल सर्कल्स होते हैं इनको ग्रोथ रिंग्स कहा जाता है, और इनको गिनकर आम दरख्त की एज का पता कर सकते हैं। तो ये जो इतनी बड़ी ट्रंक है इसका मतलब ये है कि दरख्त कम से कम 5000 से 6000 साल पुराना हो सकता है। तो ये दोस्तों पाकिस्तान के मुख्तलिफ इकोसिस्टम दिखाए गए हैं, जिनमें सबसे पहला सहराई इकोसिस्टम है जिसमें सहराई परिंदे हैं। इसके अलावा यहाँ पर थोड़ा वाटरलैंड वाला इकोसिस्टम है जिसमें ये बगले और दूसरी तरह के जानवर पड़े हुए हैं। अगर हम और आगे आते चलें तो ये दरियाए सिंध के आसपास पाए जाने वाले हैं। अगर हम ये उल्लू नज़र आ रहे हैं तो हम कैमरे पर दिखाएं। और यार ये सांप देखें, अगर ये सांप हम दिखा सकते हैं नीचे, तो ये देखें दोस्तों, ये मेरी उंगली के साथ साथ ये सांप जा रहा है, और ये बिल्कुल असली सांप का मॉडल है जो कि यहाँ पर जाकर ख़त्म होता है। तकरीबन मेरे ख्याल से 7-8 मीटर का, तो 7-8 फुट का तो सांप ज़रूर होगा। इसके अलावा आगे आते जाएँ तो ये गिलदार यानी कि लेपर्ड पड़ा हुआ है हमारे पास ऊपर दरख्त पर। एक बंदर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। थोड़ा सा मज़ीद आगे जाएँ तो ये इकोसिस्टम में ट्रांजिशंस उन्होंने बेसिकली दिखाई हैं। अब हम ग्रास लैंड्स पर आ गए हैं, और ग्रास लैंड्स पर ये आपको जो सबसे प्रोमिनेंट चीज़ नज़र आ रही है वो ब्लैक बियर होगा, जो कि आपको सामने भी नज़र आ रहा है। ये बिल्कुल हकीकी ब्लैक बियर है जिसको इन्होंने प्रिजर्व करके रखा हुआ है। और इसके साथ ही अब हम पाकिस्तान के जो हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ हैं वहाँ पर पहुँच गए हैं, और ये पाकिस्तान का जो प्राइड है हमारा स्नो लेपर्ड वो मौजूद है। जब हैरत की बात है इधर हमने मारहोर का सैंपल नहीं रखा। अगर हम इसी तरह दूसरी तरफ भी आएँ तो यहाँ पर पाकिस्तान के मुख्तलिफ वो इलाकों में दिखाया गया है कि किस तरह से वो सेम और थोर होता है, ये उनके मॉडल बनाकर इसको रिप्रेजेंट किया गया है। अगर आप देखें तो ये ज़मीन के ऊपर नमकियात पड़ी हुई हैं, इस तरह गदला पानी मौजूद है, और यहाँ पर किसी किस्म की ग्रोथ या वेजिटेशन आपको नज़र नहीं आ रही। इसी तरह ये अगला ये जो हमारे पास एक सैंपल मौजूद है, इसमें ओवर फिशिंग और ओवर ग्रेजिंग के वो नुकसानात दिखा रहे हैं कि अगर हम ज़्यादा मछलियाँ निकालेंगे तो हमारे समंदरों से मछलियाँ ख़त्म हो जाएंगी, और अगर जानवर ज़्यादा ग्रेजिंग करेंगे तो ये जगह खाली हो जाएगी। ये रहे दोस्तों डिफॉरेस्टेशन के नुकसानात। और अगर इस मॉडल पे मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखा सकूं तो वो ये है कि पाकिस्तान में जो लैंड स्लाइडिंग होती है उसकी सबसे बड़ी वजह डिफॉरेस्टेशन होती है। और इसमें आपको नज़र भी आ रहा है कि अगर हम दरख्त काट देंगे तो हमारी ज़मीन सही तरीके से इंटैक्ट नहीं रहती, और यही वजह होती है कि जब आप कागान नारान में ड्राइविंग कर रहे होते हैं तो आपके ऊपर वहाँ से पत्थर आकर गिरते हैं क्योंकि वहाँ के दरख्त काट दिए गए होते हैं। और ये दोस्तों पाकिस्तान में जो बढ़ती हुई पोल्यूशन की अफरियत है उसके मुतालिक है कि किस तरह जानवरों का बुरा हाल है और पोल्यूशन ने किस तरह अपने माशरे को गंदा किया है। तो यहाँ पर आप सबके लिए एक सबक भी है कि हमेशा अपना गंद जहाँ पर भी आप किसी खूबसूरत मकाम की सैर पर जाएँ उसे वेस्ट में डाला करें। अगर आप ये देख सकें तो ये भी जिस तरह से पहले हमने आपको कुछ फॉसिल्स के मॉडल्स दिखाए थे, ये भी पाकिस्तान के साल्ट रेंज की मुख्तलिफ शेप्स हैं कि वहाँ के जो हमारे पहाड़ थे उनसे किस तरह की समंदरी महलूक बरामद हुई कि मुख्तलिफ किस्म की ये सब आपको नज़र आ रही हैं। इसके साथ ही अगर आप देखें तो ये भी मुख्तलिफ जेम स्टोन्स हैं हमारे पास, टोरमाइट, नेफ्राइट, और ये सब कुछ वही जिस तरह से पहले हमने आपको दिखाया था उसी तरह के मज़ीद सैंपल्स उन्होंने रखे हुए हैं। ये एक जिराफ की काफ़ी बड़ी हड्डी है जो कि हम अगर दिखा सकें, और ये इनके पुराने फॉसिल्स हैं जो कि वही पहले भी हमने आपको कुछ फॉसिल्स दिखाए थे उन्हीं से मिलते जुलते फॉसिल्स रखे हुए हैं। ये दोस्तों वेल का वो ढांचा है जो कि 1983 में उरमारा में बलूचिस्तान के मकाम पर पकड़ा गया, और अगर आप देख सकते हैं तो आपको इसका साइज़ नज़र आ ही रहा है, काफ़ी बड़े साइज़ का है। इसी तरह की एक ब्लू वेल हमने आपको पहले भी बिल्कुल यहाँ पर दिखाई थी, और अगर इस वेल से आप मुझे कंपेयर करें तो शायद जितनी इसकी वर्टिब्रे है मेरा सर उससे भी छोटा है। तो किस कदर बड़े हुजम का जानवर है। बल्कि अगर मैं इस वेल के पेट के साथ खड़ा होकर आपको दिखाऊं तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि मैं इस वेल के पेट के बराबर भी नहीं। किस कदर बड़ा जानवर पाकिस्तान में बलूचिस्तान के मकाम पर पाया जाता था।
ये दोस्तों क्योड़ा के मकाम पर पाए जाने वाला नमक है। अगर हम आगे चलें तो जिस तरह से पहले हमने आपको क्वार्ट्ज के पत्थर के मुतालिक बताया था, ये उसका काफ़ी बड़ा सैंपल रखा गया है। ये टोपैज़ का एक इंतहाई बड़ा सैंपल है। इसके साथ ये गार्नेट स्टोन है, ये भी बड़ा एक मशहूर जेम स्टोन है जिसका सैंपल हमें नज़र आ रहा है। ये जो है पत्थर, इसे फ्लोराइड कहा जाता है और ये जो से स्टील बनाने के काम में इस्तेमाल किया जाता है। ये अगर आप देखें तो ये हमें एल्बाइट स्टोन नज़र आ रहा है। एल्बाइट स्टोन ज्वेलरी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, यह ज़ारा डिवीजन और नॉर्दर्न एरियाज़ में पाया जाता है। इसके अलावा मज़ीद पत्थरों में हमारे पास ये कायनाइट आ जाता है, कैल्साइट आ जाता है, टोरमलिन। ये तमाम पत्थर आपकी आंखों के सामने मौजूद हैं कि पाकिस्तान से इनके किस किस कदर बड़े साइज़ के सैंपल्स मिल चुके हैं। ये मीका पत्थर है और ये जो सा है पेंट, प्लास्टिक, रबड़ वगैरह बनाने में काम आता है। इसके साथ ये टोपैज़ है और अगर हम ये दिखा सकें आपको तो कितना खूबसूरत एक्वामरीन का सैंपल रखा हुआ है। एक्वामरीन ज़्यादातर ज्वेलरी बनाने के काम आता है। ये फिर एपिडॉट है, ये भी ज्वेलरी बनाने के काम आता है। पेगमाटाइट है, काफ़ी बड़े साइज़ का पत्थर है और ये इंडस्ट्रियल मिनरल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ये यूक्सेनाइट है जिसका काम ज़्यादातर जेम स्टोन्स बनाने में किया जाता है। ये दोस्तों पाकिस्तान की मरीन वाइल्ड लाइफ है जो कि हमें नज़र आ रही है इस वक्त। यहाँ पर हैमर हेड शार्क्स हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की शार्क्स की इकसाम और मछलियाँ वगैरह प्रिजर्व करके रखी हैं, लेकिन मुझे इसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं, इसलिए मैं यहाँ पर आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। अगर हम आगे चलें तो ये एक और उन्होंने बहुत ही खूबसूरत सैंपल रखा हुआ है क्योड़ा की नमक वाली कान का, जिस पर इंशाल्लाह जल्द हम आपको लेकर जाएंगे और इस कान का भी विज़िट करवाएंगे इंशाल्लाह। अगर आपने सब्सक्राइब किया है इसलिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों ये पुराने ज़माने का हाथी का एक दांत है जो कि ज़िला चकवाल में पाया गया और इसकी उम्र 1 करोड़ 40 लाख साल पुरानी है। और इस हाथी के दांत से आपको पता चलेगा कि पुराने ज़माने में हाथी के दांत बहुत लंबे होते थे। तो पता नहीं इसकी क्या कीमत हो, लेकिन मेरा अंदाज़ा है कि काफ़ी कीमती होगा। ये दोस्तों सेंसर के ऊपर होता है। अगर आप देख सकें डायनासोर है जो कि हाथ भी हिला रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा शोर ज़्यादा है उसके लिए माजरत। ये भी अगर आप देख सकें तो अगर आप जुरासिक पार्क मूवी के फ़ैन हैं तो आपको ये चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेंगी। ये टायरेनोसॉर्स है, बल्कि टायरेनोसॉर्स से मिलता जुलता शायद कोई, बल्कि वही है वही। ये तो मुंह भी हिला रहे हैं यार इनको देख के आज भी बंदा घबरा जाता है यार। अच्छा आगे आ जाओ। ये दोस्तों वो जानवर हैं जिन्होंने आज से 23 करोड़ साल पहले इस ज़मीन पर हुक्मरानी की और आज भी इन जानवरों के बहुत से फॉसिल्स पाकिस्तान में मिल जाते हैं। बलूचिस्तान के मकाम पर खसूसी तौर पर ये जानवर पाए जाते हैं। ये अगर आप देख सकें तो इसे टेरोडेक्टिल कहा जाता है और टेरोडेक्टिल वो देखो। मॉडल्स को उन्होंने मोशन भी सिखाया हुआ है। देखें ये किस तरह से हिल रहा है, मेरी तरफ देख रहा है, इधर उधर मूवमेंट कर रहा है। दोस्तों अगर आप देखते चले मुख्तलिफ जानवरों की इकसाम है यहाँ पर। मनाल फिजेंट, बार्न आउल और ये सब आपको नज़र ही आ रहा है, गोल्डन फिजेंट। और ये देखिए ऑस्ट्रिच जिसका साइज़ शायद मुझसे भी बड़ा है। रेड मकाओ है जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और उसके अलावा मुख्तलिफ घोंसले हैं और ये अंडे हैं जिनमें अगर आपको नज़र आए तो सबसे बड़ा अंडा ऑस्ट्रिच के साइज़ का है। जब भी ऑस्ट्रेलियन सेंटर एनिंग फेजर आपको नज़र आए तो उसके सर पे ऑस्ट्रिच का अंडा मारना है। बहुत शुक्रिया दोस्त। डायनासोर जो कि अभी थोड़ी देर में बोलेगा मुझे देख के। पुराना मॉडल में पिछले वाला ज़्यादा मूवमेंट करता था, ये इतनी मूवमेंट नहीं शो करता उस तरह से।
दोस्तों ये आप देख सकें पाकिस्तान के 12 सींगों के मुख्तलिफ इक़साम हैं, और अगर आप इनके सींग गिने जो कि मैंने अभी गिनकर देखे हैं तो इनके मुकम्मल 12 सींग हैं। ज़्यादातर टाइप्स में कश्मीर स्टैग, सिंध आइबेक्स, जबकि दूसरी साइड पे ये मार्को पोलो शीप है। और ये भैंसे का सर देखें मुझसे काफ़ी बड़ा है यार, ये भैंसे का अपना साइज़ कितना होगा यार। ये बिल्कुल जेन्युइन मॉडल है दोस्तों। पीछे हमें डायनासोरों की आवाज़ें आ रही हैं जो कि उधर पड़े हैं, और अगर आप इस भैंसे के सींग भी देख सकें, इसे इंडियन बाइसन कहा जाता है, और इसके सींग आप देखें किस कदर बड़े साइज़ के हैं। तो यकीनन एक बहुत ही नई चीज़ है जो आज हमने देखी है। ये देख सकें तो ये पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ का निशान है मारहोर, और आज हम आपको मारहोर के सींग भी दिखा रहे हैं बिल्कुल हकीकत में, जो कि अगर आप देख सकें तो मेरे बाजू से थोड़े से लंबे हैं। तो ये कोई छोटे साइज़ का नहीं, काफ़ी बड़े साइज़ का जानवर होता है। ये दोस्तों प्लानिटेरियम मौजूद है, जिसमें अगर आप देख सकें तो ये हमारी ज़मीन दिखाई गई है, जबकि ये ऊपर मुख्तलिफ प्लैनेट्स के मॉडल्स हैं। ये काफ़ी खूबसूरत होता था, लेकिन फ़िलहाल तामीर के लिए बंद है। उम्मीद है इंशाल्लाह 1 महीने तक मुकम्मल हो जाएगी। अब जो चीज़ हम आपको दिखाने जा रहे हैं इसे व्हेल शार्क कहा जाता है। अगर आप देखें, व्हेल शार्क दुनिया में पाई जाने वाली मछलियों में सबसे बड़ी मछली है। ये शार्क की एक बड़ी नायाब किस्म है। अगर आप इसका साइज़ देख सकें तो इसका साइज़ बहुत ही बड़ा है, और इसको कराची से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर हमारे मकामी माहीगीरों ने पकड़ा था। ये बिल्कुल असली सैंपल है, ये मॉडल नहीं, बिल्कुल असली जानवर है जिसको हमने प्रिजर्व किया गया। 6 फरवरी 2012 को ये पकड़ा गया, और उसके बाद ये देख सकते हैं कि आप इस व्हेल शार्क का साइज़ कितना बड़ा है। तो ये है तो एक शार्क की किस्म, लेकिन मेरे मुकाबले में मेरे ख्याल से मैं इसके पेट में आराम से आ जाऊंगा, और इसको शायद मुझे चबाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसका जिस कदर बड़ा साइज़ है। तो ये इतना बड़ा जानवर है। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये उनके आम साइज़ के हवाले से काफ़ी छोटे साइज़ का है। इससे भी बड़े बड़े साइज़ के, जो हमने आपको एक पहले एक ब्लू व्हेल दिखाई थी, वो इस व्हेल शार्क से भी बड़े साइज़ की है। वो शायद इस पूरे कमरे जितनी हो। ये दोस्तों मुझे मछलियों के पुराने प्रिजर्व करके रखा गया है आप सबको दिखाने के लिए। अगर आप इधर आएंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर नज़र आएगा, क्योंकि हमारे कैमरे की आँखें ने सही से महफूज नहीं कर सकती। तो ये पाकिस्तान की जो हमारी वाइल्ड लाइफ है, खसूसी तौर पर उनके जो एंथुसियास्ट हैं उनके लिए ये जगह बहुत ही खूबसूरत रहेगी। दोस्तों अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं ब्लोचिथेरियम डायनासोर का एक मॉडल, जो कि 30 से 40 मिलियन साल पुराना है। तो ये इतने ज़ीरो हैं कि मुझे समझ नहीं आ रही। इतने ज़ीरो तो मियां नवाज शरीफ के पनामा स्कैंडल में थे। तो आइए आपको दिखाते हैं कि आपको नज़र आ रहा है, इसे ब्लोचिथेरियम कहा जाता है। तो ये जो एक स्पेसिमन है पाकिस्तान ने बिल्कुल रियल लाइफ के हिसाब से तैयार किया है। इसकी हाइट अगर हम देखें तो तकरीबन 20 फुट तक होती है, जबकि 20 टन इसका टोटल वज़न होता था। और आप इसका साइज़ मेरे साइज़ से कंपेयर कर ले तो मैं शायद इसकी टांगों से भी बहुत नीचे हूँ। तो ये किस कदर बड़ा जानवर था। बलूचिस्तान में ये पाया जाता था आज से 3 करोड़ से 4 करोड़ साल पहले, और इसका ये बिल्कुल उन्होंने एक रियल लाइफ साइज़ रेप्लिका तैयार किया हुआ है। अगर हम इसको मुख्तलिफ दूसरे एंगल से भी दिखाते चलें तो देखिए यार, इसकी आंखें इतनी है जितना शायद मेरा सर है, बल्कि इसके कान तो मेरे सर से बड़े ही होंगे। और ये जो जानवर था ये ख़तरनाक बिल्कुल नहीं था, इसलिए आपको डरने की ज़रूरत हरगिज़ नहीं है। बुनियादी तौर पर ये सब्जियां और फल फ्रूट वगैरह खाता था। ये दोस्तों जानवर 1908 में डिस्कवर किया गया था, और चूँकि ये फल और सब्जियां खाता था इसलिए हम सेफली अज्यूम कर सकते हैं कि बलूचिस्तान उन दिनों रेगिस्तान नहीं बल्कि जंगलात का एक बहुत बड़ा मरकज़ हुआ करता था। जिस तरह अभी हमें पता चला कि मियाँ वाली और अटक के मकाम पर बहुत बड़े दरिया होते थे, इसी तरह बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा जंगलात होते थे। तो ये हम आपको इसका पूरा स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं। हाथी से थोड़ा बहुत मिलता है मेरे ख्याल से इधर साइड वाइज, लेकिन एक बहुत ही खूबसूरत मॉडल इन्होंने तैयार किया है यार। ये इसके ऊपर अगर आप गौर करें तो ब्लैक स्ट्राइप्स भी नज़र आ रही हैं, और ये इसकी एक दुम है, और इसकी दुम भी मुझसे साइज़ में ज़्यादा बड़ी है। तो ये था दोस्तों ब्लोचिथेरियम, पाकिस्तान का वो डायनासोर। इसके अलावा हम अभी आपको वीडियो में वो डायनासोर भी दिखाएंगे जो कि हमारे म्यूज़ियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में मौजूद तो नहीं, लेकिन हम आपको उनकी तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरह हिंदुस्तान में भी टायरानोसॉरस की एक किस्म राजासॉरस और इस तरह के दीगर डायनासोर्स पाए जाते थे। तो उसका इंतज़ार करें।